अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तारिक राम। आज हम बात करेंगे सर्दियों की एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। वो है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है? ये आमतौर पे हम सभी लोग जानते हैं कि नाक की एलर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा छींकें आना, गले में ख़ारिश, नाक में ख़ारिश, नाक में कुछ क्रॉल होता हुआ महसूस होना, नाक से बहुत ज़्यादा पानी आना यानी कि रनी नोज़, और म्यूकस का बनना बहुत ज़्यादा, नाक के अंदर चेस्ट पे म्यूकस का जमा हो जाना, तालू में ख़ारिश, आँखों से पानी का आना, आँखों की ख़ारिश। ये एक अब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है और सर्दियाँ आती हैं, ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली जो लोग कराची में रहते हैं या समंदर से करीब रहते हैं या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। आज हम इस मर्ज़ पे भी थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे यूजुअली इस मर्ज़ के बारे में सभी जानते हैं, और हम इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक में जो दवाएं हैं वो थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं इसकी, और वो एक बस ऐसा ट्रीटमेंट है कि आप की लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, आप उसको रेगुलर आप उसको यूज़ करते रहें तभी आप चलते हैं, और यूजुअली आमतौर पे वो उसके साथ भी पूरी तरीके से क्योर नहीं हो रहा होता। तो हम आज इसका होम्योपैथिक इलाज जानने की कोशिश करेंगे। एलर्जी राइनाइटिस की वजूहात हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है किसी भी बाहर की ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। लेकिन समटाइम्स ज़ाहिर है कि बॉडी को ये पता नहीं होता कि बाहर से जो चीज़ उस पर अटैक कर रही है वो उसके लिए इतनी हार्मफुल नहीं है। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोलन होते हैं, एनिमल फर होते हैं, किसी तरह की स्मेल होती है, स्मोक होती है। समटाइम्स हमारी बॉडी जो है वो उनको भी अपना दुश्मन समझकर उनके भी ख़िलाफ़ रिएक्ट करना शुरू कर देती है जो उसके लिए हार्मफुल नहीं होते। ये एलर्जेंस एंटीबॉडी रिएक्शन इसको कहते हैं, और इसके नतीजे में हमारी बॉडी एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसको हिस्टामाइन कहते हैं। हिस्टामाइन प्रोड्यूस जब होता है बॉडी में, तो ये हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को मुतासिर करता है, यानी कि नाक की झिल्ली को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। इसमें फिर नाक से पानी का आना, म्यूकस का ज़्यादा बनना, आँखों से पानी आना और गले में ख़ारिश, उसके नतीजे में चेस्ट पर बलगम का जमा हो जाना, ये सारी चीज़ें बॉडी फिर रिएक्ट करती है, क्योंकि बॉडी को नहीं मालूम कि ये डस्ट पार्टिकल उसके लिए इतने हार्मफुल नहीं हैं। वो उनको भी एक तरह का बैक्टीरिया और वायरस ही समझती है और उन पर भी उस तरीके से रिएक्ट करती है, और ये एक एलर्जिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। जब ये शुरू हो जाता है तो अब बॉडी तो अपना रिएक्ट कर रही है उनके ख़िलाफ़। हम ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा पानी नाक से, आँखों से होता है। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए जो चीज़ें हैं, इनसे बचाव के लिए क्या करें? इनसे बचाव के लिए यूजुअली देखा गया है कि डस्ट एलर्जी बहुत कॉमन है जिन लोगों को एलर्जी होती है, या एलर्जिक राइनाइटिस में स्पेशली डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हम कारपेट्स, अपने पिलोज़, अपने पर्दे, अपने सोफ़े, इनको साफ़ रखें, और कोशिश करें कि अगर घर में कोई हेल्प है तो उससे इन चीज़ों को साफ़ रख पाएँ, क्योंकि अगर ख़ुद करेंगे तो डस्ट से फिर ज़्यादा ही एक्सपोजर होगा और वो तकलीफ़ फिर एग्रीवेट होगी। ख़ास तौर पे पिलोज़ का हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और वो यूजुअली ये होता है कि वो पूरी रात, क्योंकि आपने देखा होगा कि मॉर्निंग स्नीजिंग, यानी कि जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं, और उसकी वजह यही होती है कि रात भर वो पिलो और कारपेट्स, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, उससे डस्ट बहरहाल सर्कुलेट करती है कमरे में, या कारपेट है तो उसका जो रुआं है, फर है, वो भी सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग में पूरे रात जो हमारा म्यूकस और पानी जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में नाक में जमा है, वो सुबह के वक्त फिर वायलेंट स्नीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा छींकें, यानी कि कोई 10, 15, 12 छींकें एक वक्त में इंसान को आ रही होती हैं। तो इसके लिए पिलोज़ को बहुत ज़्यादा साफ़ रखें। कारपेट ऐसे लोग कम से कम यूज़ करें अपने कमरों में, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी भी है तो बहुत उसको साफ़ रखें, उसको रेगुलर साफ़ करवाएं, पर्दों को साफ़ करवाएं। पोलन से ये ऑटम और स्प्रिंग में
पोलन बहुत ज़्यादा कुछ कुछ इलाक़ों में, जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद वगैरह में पोलन बहुत ज़्यादा होता है। इससे एहतियात करें, बाहर जाएं। आजकल तो वैसे भी मास्क लगाने का थैंक गॉड के रिवाज हो गया है, तो मास्क ज़रूर पहने, ख़ास तौर पे बाहर निकलते वक्त। इसके अलावा किसी भी तरह की खुशबू से भी हमें एलर्जी हो जाती है, स्मोक से हो जाती है, पोल्यूशन से हो जाती है। ऑब्वियसली हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके कम से कम एटलीस्ट घर से बाहर निकलते वक्त हम मास्क ज़रूर यूज़ करें। उससे हम डस्ट से भी बचते हैं और इस तरह की चीज़ों से भी बचते हैं। तो इन चीज़ों से एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये तो था। अब हम आते हैं थोड़ा सा होम्योपैथिक मेडिसिन की। एलर्जी राइनाइटिस की जब हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में बात करते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे जो पहली दवा और टॉप ग्रेड मेडिसिन जो जहन में आती है वो है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर उस वक्त दी जाती है, वैसे तो इस पर्टिकुलर एलर्जी की जिसमें छींकें आ रही हों, नाक से पानी आ रहा हो, इसकी बहुत सारी दवाएं होम्योपैथिक में होती हैं, लेकिन जो पहली दवा जहन में आती है वो नेट्रोम्योर। क्यों आती है? क्योंकि ये उस वक्त काम आती है जब बहुत ज़्यादा वायलेंट स्नीजिंग हो, आँख से नाक से बेतहाशा पानी आ रहा हो, और मर्ज़ क्रॉनिक हो, यानी कि बहुत अरसे से मरीज़ आके जब भी शिकायत कर रहा हो कि ये मर्ज़ मुझे 10, 15, 20 साल से है या मुझे बचपन से है, तो ऐसे में पहली दवा जो मरीज़ को दी जाती है और इफ़ेक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वो है नेट्रोम्योर। ये आमतौर पे सारी ही चीज़ों को कवर करती है, क्रॉनिक भी, और अगर किसी को सीजनल एलर्जी हो, यानी कि गर्मी आ गई तो है, सर्दी एकदम से आ गई तो है, और उन लोगों को भी जिनको मुस्तकिल ये मर्ज़ रहता है, दोनों सूरतों में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा सेबेडिला भी होती है, पल्सिटिला भी दी जाती है, एकोनाइट दी जाती है। अगर ठंड से आपको ये मसला पैदा हुआ हो, डलका मारा दी जाती है उन लोगों को जिनको स्प्रिंग में या बाहर के मौसम में या गर्मी के मौसम में ये चीज़ ज़्यादा एक्टिवेट जिनकी हो जाती है, उनको डलका मारा देते हैं। जिनको ग्रास के जो पोलन होते हैं उससे ज़्यादा एलर्जी होती है, उनको भी डलका मारा देते हैं। लेकिन नेट्रोम्योर की बात इसलिए की जा रही है कि नेट्रोम्योर ऐसी दवा है जो ज़्यादातर सिम्टम्स को कवर कर रही होती है। नेट्रोम्योर या किसी भी मेडिसिन का सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम खुद इसको ले सकते हैं, ओवर द काउंटर जाके आप ये ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ दवा है। लेकिन मशवरा मेरा यही है कि आप अगर ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो एक दफ़ा जाकर कम से कम अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि मेरे लिए दवा है, तो एटलीस्ट ये होता है कि वो आपका डोज़ उसका एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यूजुअली अगर हम खुद भी थोड़ा बहुत इसका इलाज करना चाहें तो ये सेफ़ दवा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये हम ले सकते हैं। नेट्रोम्योर ली जाती है 200 पोटेंसी में 2 से 4 ड्रॉप तक आप सुबह और 2 से 4 ड्रॉप तक आप शाम में ले सकते हैं इसके। ये हमें 10 से 15 दिन या 20 से 25 दिन ये हमें अपनी सिम्टम्स के और अपनी बीमारी के उसके हिसाब से लेनी पड़ती है। तो ये दवा जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ वो लोग जिनको साथ में बहुत अरसे तक, क्योंकि क्रॉनिक ये तकलीफ़ रहती है, तो म्यूकस उनका बहुत ज़्यादा बनता है और वो चेस्ट को भी इफ़ेक्ट करने लगता है, और उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि एकोनाइट के साथ भी हम ये दवा देते हैं, लेकिन बहरहाल उस चीज़ को भी नेट्रोम्योर और डेल्का मारा कवर कर रही होती है। तो ये चीज़ें हैं और ये सेफ़ दवाएं हैं, ये ली जा सकती हैं। लेकिन मशवरा यही है कि बहरहाल आप अगर बेहतर यही है कि इस चीज़ को ख्याल रखें कि किसी डॉक्टर से कम एक दफ़ा मिल लें, मशवरा कर लें, ताकि डोजेज एडजस्ट आपका हो जाए। तो आज के लिए ये था, और इंशाल्लाह इस तरह से हम और भी बीमारियों पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।